आज दिन शुक्रवार दिनांक 5 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपका हृदय उसकी नई वेदी है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 24 से, जो कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज भी बहुत से लोग विशेष वेदियां रखना पसंद करते हैं जहां पर वे परमेश्वर से मिलते हैं। हो सकता है कि यह घर में एक निश्चित कमरा हो या बैठक घर का कोना जहां पर वे परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। जबकि यह महत्वपूर्ण है कि हम जब कभी संभव हो तब परमेश्वर के साथ एकांत समय बिताएं। तो भी आज हमें उससे मिलने के लिए विशेष वेदियों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उसके जीवित मंदिर हैं। आपका हृदय उसकी नई वेदी है। पुराने नियम में पुरुषों और महिलाओं ने वेदी को बनाया जहां पर उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। ये वेदियां वे स्थान बन गई जहां पर वे परमेश्वर से मिले और दिशा को ग्रहण किया। उदाहरण के लिए, याकूब बेतेल जाना चाहता था जहां पर उसने परमेश्वर के लिए सबसे पहले एक वेदी बनाई थी। उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 3 में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 20 हमें नूह के विषय में बताती है, उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। यह पुराना क्रम था। आज जहां पर आप हैं वहीं पर वेदी है, क्योंकि वेदी मंदिर में होती है और आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जहाँ कहीं आप हैं वह उसकी उपस्थिति का स्थान है। आप अपने कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं, रसोई में अन्य भाषाएं बोल सकते हैं और यहाँ तक कि स्नान गृह में आत्मा में आराधना कर सकते हैं। और जो कोई आपके संपर्क में आता है वह दैवीयता के साथ संपर्क में है, क्योंकि आप परमेश्वर के एक वाहक हैं, उसकी उपस्थिति के घर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर का एक वाहक हूँ, उसकी उपस्थिति का घर। मैं कभी असफल नहीं हो सकता या हार नहीं सकता, क्योंकि महान मुझ में रहता है। आज मैं उसकी दैवीय उपस्थिति से अपने विश्व को प्रभावित करता हूं और उसकी महिमा और सत्यनिष्ठा के साथ अपने वातावरण को भरता हूं। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 17 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 18 से लेकर 39 और भजन संहिता अध्याय 70 से लेकर 73। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 9 और यशायाह अध्याय 56।